दूसरी पीढ़ी नहीं ना, ये तो हमारा वाला ना, इन्होंने जो दिया वो कौन सा शिमला में सफाई कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान है और सम्मानित करने के लिए भाई डिस्टेंस बना के रखो। सम्मानित किया जा रहा है। आप लोग सारे नीचे आ जाओ, यहाँ बनाओ, लेडे वाला यहाँ है, नीचे आ जाओ। उनको आज जो है सम्मानित किया जा रहा है। शहरी योद्धाओं को सम्मानित कर रही हैं। अच्छा ओके वेरी गुड निकल जाओ सीधा। राजेंद्र जी चलो। सम्मानित कर रही हैं। वही जाओ हमारा घर को भी देखो अगला बोल दो। हरिमन जल्दी आओ। थोड़ी जगह दे दो वो उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। होगा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो लोग हैं जिम्मेदारी निभा रहे हैं, शिमला की गंदगी उठा रहे हैं। सीवरेज की बात हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, जब सारा देश घरों में बंद है और अनीता अनीता नेक्स्ट सुनीता श्याम कुमार चलिए सर राजू सिंह जीत बहादुर जीत बहादुर सुखदेव अरविंद कुमार अरविंद शालू टिक्कम सिंह टिक्कम सिंह चलो दीपा देवी शिवराम प्रेमलाल कुछ लोगों को लगभग 40 लोगों को आज यहाँ पर फिर से सम्मानित किया गया। फेज वाइज मैनर में इनको सम्मानित भी किया जा रहा है और इनको जो इनका ड्यूज जो है राशन इनको उपलब्ध करवाया गया, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, यहाँ तक कि आपने देखा गम शूज़ और इनकी सुरक्षा के लिए एक जो गॉगल्स का जो इंतज़ाम है, ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की गई। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस महामारी में पुलिस की भूमिका रही, डॉक्टर्स की, नर्सिस की रही और उसी तरीके से सफाई एक सबसे महत्वपूर्ण काम था। इन लोगों ने कर्फ्यू होने के बावजूद भी ये दिन रात इन्होंने काम किया है, छुट्टी का कोई बहाना नहीं रखा और जैसे विभाग ने, कमिश्नर साहब ने इनको समय समय में ड्यूटीज लगाई हैं, ये पूरा हमारा कॉर्पोरेशन शिमला में हमारी मेयर, डिप्टी मेयर हमारे साथ हैं, इन सबने काउंसलर्स ने मिलकर अपने अपने वार्ड में जो है सारा सैनिटाइज करवाया, सफाई करवाई है और इसीलिए हिमाचल प्रदेश काफ़ी हद तक जो है बचा है। और आपने देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत कम केसेस थे, लेकिन उसको भी प्रदेश सरकार ने ना करे। ये काम करते हुए इस संक्रमित में आते हैं कोरोना के और फिर भगवान ना करे अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको इंश्योरेंस का 50 लाख का कवर जो दिया गया है, मुझे लगता है कोई भी काम करने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में इनको जो प्रदेश सरकार ने ये अनाउंस किया है, इससे इनको जो सुरक्षा मिली है। वैसे तो फिजिकली हम लोग इनका सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, राशन का ध्यान रख रहे हैं और राशन के साथ साथ हम लोग इंसेंटिव के रूप में 3-3 हज़ार रुपया सम्मानित पत्र सारा दिया है। तो मुझे लगता है कि
इस दृष्टिकोण से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश है उसके अनुरूप जो है मेरे सफाई कर्मचारी जो मेरे विभाग के हैं वो एक सम्मानित होने की कड़ी में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हर रोज डोर टू डोर कचरा भी उठाया, सड़कों की सफाई भी की है, जहां जहां जिस वार्ड में सैनिटाइज करने का काम सौंपा गया वो भी बखूबी निभाया है। और इन्हीं के कारण हम लोग जो है इस वायरस से बचे हुए हैं और ये वायरस स्प्रेड नहीं हो पाया कहीं पे भी। शिमला बहुत अच्छे वातावरण में रहा है और इसी तरह से मेरे 54 ULBs जहाँ है इसी रफ्तार से वहाँ पे पूरे प्रदेश में ये काम जो है वो सौंपा गया और वो हो रहा है। मुझे लगता है सफाई सबसे महत्वपूर्ण काम था जो इनके माध्यम से पूरा हुआ है। देखिए, एक तो इनको कमिश्नर साहब ने एम्प्लॉइज ने 1100 रुपये डाल के 1 लाख रुपया करके इन लोगों को हेल्थ किट जो है प्रोवाइड की गई है और शिमला को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें टुट्टू ढली कोर एरिया है, न्यू शिमला हमारा है और इसके साथ भराड़ी का एरिया है। इसमें हमने जो सीनियर ऑफिसर्स है हमारे विभाग के और बाकी 5 लोगों को अलग अलग जोन में बांटा है और उनके साथ जो हमारे 5 सैनिटाइजर जो इंस्पेक्टर है और कमिश्नर साहब हर रोज शाम को इन लोगों से जो हमने जोन में 5 लोग लगाए हैं वो और उसके बाद सैनिटाइजर इंस्पेक्टर जो है इन सबसे शाम को रिपोर्ट लेते हैं कि पूरे एरिया में कहाँ कहाँ सफाई हुई। और सबसे महत्वपूर्ण काम मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने जो कमिश्नर साहब से कहा था कि पूरी जितना कचरा लोग ढांक से नीचे फेंकते हैं, जितनी पहाड़ियाँ जो स्लोप्स हैं हमारी गंदी है उनको सफाई करवाया जाए। और मैं बधाई देना चाहती हूँ कि इसमें इन्होंने लगभग 200 स्लोप्स जो हैं वो साफ की हैं और जिस तरह से हिल ड्रेनेज कैंपेन जो था वो हमने शुरू किया और उस कैंपेन के माध्यम से शिमला में सफाई जो है ढांकों के भी जो है पॉसिबल हो पाई है। और एक तो ज़्यादा लोग बाहर नहीं थे, कचरा फेंकने वाले भी थोड़ा ध्यान से कचरा फेंक रहे थे, तो इस तरीके से शिमला को पूर्ण तरीके से साफ करने का अभियान जो हमारी कमेटी ने, कमिश्नर साहब ने और इनके सभी सहयोगियों ने, मेरे विभाग के लोगों ने किया है। मैं इस मौके पे उनका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ और बधाई भी देना चाहती हूँ और एप्रिशिएट तो मैंने किया ही है उनको कि वो एक सुंदर काम के लिए शिमला को सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत रहे, अच्छा काम किया है।